अंजड़ नगर परिषद सभागृह में क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया पुल निर्माण स्वीकृत मिलने में अपना योगदान। राजपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नर्मदा नदी पर ग्राम छोटा बरडा से धार जिले को सीधे जोड़ने वाले पुल की मांग अंजड़ नगर और आसपास की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। उनके द्वारा अथक प्रयास से इस पुल को मंजूरी मिली है। वही विधानसभा में बार बार प्रश्न लगातार सरकार पर दबाव बनाकर नर्मदा नदी पर बड़वानी और धार जिले को जोड़ने वाले इस पुल को मंजूर करवाने का दावा करते हुए उन्होंने विधानसभा में लगाए प्रश्नों की कॉपी और अपना लेटर पेड उनके द्वारा लगाए गए प्रश्नों को सरकार के द्वारा दिए गए जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। घोषणा तो थी नहीं, मैंने तो जो की हुई घोषणा को मैंने क्या बोला, 20,000 से ज्यादा घोषणाएं शिवराज सिंह जी की पड़ी है, लेकिन ये अपनी विधानसभा का मामला था और बहुत अति महत्वपूर्ण मामला था, लोकहित का मामला था, इसलिए मैंने इसको सरकार के माथे में जू रेंगाने का काम किया है कि ये घोषणा करके भूल गए, घोषणा भी रहे, इसलिए मैं पीछे लगा था, इसलिए मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया। और मैं भी जैसा कि जिस तरीके से कि मैं भी एक्स होम मिनिस्टर हूं, मेरे प्रश्नों का और विधानसभा में मेरी बात उठाई जो जाती है, बजट पे मेरा भाषण होता है, अनुदान मांगों पर मेरा जो भाषण होता है, क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र की जनता, राजपुर अंजड़ की जनता के संबंधित कोई मामले और मुद्दे उठाते हैं तो सरकार के माथे में जू रेंगती है, उसका फर्क पड़ता है। वो मैंने अपना काम किया, मेरी ड्यूटी का निर्वहन मैंने किया है, लेकिन लाभ का धंधा बना कहाँ रहे। कपास की बात हो, गेहूं की बात हो, देखो गेहूं अभी हमारे पास आया, खरीदन से गेहूं का भाव कम हो गया, कपास का भाव कम हो गया, तो गेहूं भी किसानों को घर में रखना पड़ रहा है और कपास भी रखना पड़ रहा है। ये सरकार की जो नीतियां है वो फेल है, उसका ये उदाहरण है। सर, ये त्वरित समस्या के लिए सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस चीज को लगाई है, उठाई है, हमारे विधायक साथियों ने उठाई है और हम ये वचन पत्र ला रहे हैं कमलनाथ जी तक। हमने ये बात पहुंचाई है कि गेहूं की खरीदी लगभग 3,000 रुपए पर क्विंटल में होना चाहिए, ऐसा कपास का भी होना चाहिए, जिसमें कि जो समर्थन मूल्य है उस पर कुछ परसेंटेज बढ़कर बोनस के रूप में राशि मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास कर रहे हैं और हम इस चीज को ऊपर उठा रहे हैं, वचन पत्र लाएंगे। ये करीब लगभग ये 2016 से चला आ रहा है, इसकी बहुत धीमी गति थी। मैंने फिर इसको विधानसभा में उठाया, विधानसभा में 2017 के आसपास भी मैंने इसको उठाया था, इसने स्पीड पकड़ी थी और उसके बाद फिर ठंडा हो गया था। 2017 के बाद दिसंबर 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, आदरणीय कमलनाथ जी से मैंने इस काम के लिए उनको तैयार किया था। तरुण भानोट जी हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनसे चर्चा होने के बाद ये जो बजट था हमारा 2020 का, जिसमें सरकार का परिवर्तन हुआ, उसमें हमने इसको डलवा भी दिया था। और उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया होती, जो प्रोसेस होती टेंडर की और काम की, उस बीच में हमारी सरकार बदल गई। सरकार जाने के कारण फिर ये धीमी गति में फिर चले गया और इसको स्पीड में लाने के लिए मैंने वापस एक विधानसभा में याचिका भी लगाई। उसके बाद मैंने ये प्रश्न लगाया, प्रश्न की तारीख जो है, प्रश्न की तारीख 17/3/2023 को मेरा प्रश्न लगा। प्रश्न क्रमांक जो 31/17 प्रश्न क्रमांक था, उसमें मैंने जो पूछा इसके नीचे सब इसमें दिया है। मेरे प्रश्न लगने के बाद में इसमें हलचल हुई और मेरे प्रश्न के पहले 8 महीने पहले ईएफसी की बैठक हुई थी। उसके बाद अब मेरे प्रश्न लगने के बाद हुई ईएफसी की बैठक में यह होता है कि 30 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक की राशि के जो काम होते हैं वो उसमें सैंक्शन होते हैं। ईएफसी मीन्स एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी। तो मेरे प्रश्न लगने के बाद उस फाइनेंस कमेटी में वो मंजूर हो गया। मंजूर होने के बाद में जो आपको इसमें मैंने डिटेल दिया है कि 77.62 करोड़ रुपए का है, 765 मीटर वो लंबा बनेगा और अब बहुत जल्द मैं समझता हूं कि कल से जो सप्ताह शुरू होगा, इस सप्ताह के एंड में इसके टेंडर हो जाएंगे और टेंडर होने के बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में काम चालू हो जाएगा। एबोर 60 और 40%, तो उस रेट में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता ना, तो नहीं हुआ था। अब जो इसकी प्रोसेस होगी और ये कंप्लीट होकर काम चालू हो जाएगा। सर, कल अंजड़ के लोग धरना और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो उनका अपना निर्णय है। मतलब उनका तो देखो, सरकार विलंब करेगी किसी कामों के लिए और लॉलीपॉप देती रहेगी तो जनता तो अपना काम करेगी ना। तो अंजड़ की जनता ने वो जो निर्णय लिया है वो अपना काम कर रही है। चूंकि मुझे जनता ने जो चुना हुआ, मैं क्या काम कर रहा हूँ वो मैं बताऊं
और उसके मैं प्रूफ के मैंने भी आप लोगों को दिया कि ये देखो मेरा प्रश्न क्रमांक, ये मेरा प्रश्न क्रमांक, मैंने जो मुद्दे उठाए और जब मैंने उठाए वो कि भाई आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी क्या कर रहा है। जैसे भी आप लोगों ने बोला कि सांसद महोदय मुख्यमंत्री जी को मिठाई आज खिला रहे हैं, आज पता करो कहाँ है वो। आज तो कुछ मोबाइल के जमाने में और इस जमाने में कोई बच तो सकता नहीं ना। अभी एक गाड़ी सांसद